देश की शिक्षा व्यवस्था में निजी क्षेत्र का वर्चस्व निरंतर बढ़ता जा रहा कि भारत में शिक्षा महंगी होने के कारण यह सभी के लिए सुलभ नहीं है। अदालती टिप्पणी के मर्म को समझते हुए बेतहाशा महंगी होती शिक्षा के आर्थिक पक्ष को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। भारत में शिक्षा का महंगा होना चिंतनीय विषय बनता जा रहा है। जब से शिक्षा निजीकरण का हिस्सा बनी है, तब से स्कूल से लेकर कॉलेज तक यह एक व्यवसाय के रूप में अधिक प्रदर्शित होती गई। कोरोना काल में जब ऑनलाइन शिक्षण चल रहा था, तब भी कई निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा 100% फीस वसूली किए जाने के मामले सामने आए और जैसे ही महामारी का संक्रमण कम हुआ और ऑफलाइन कक्षाएं आरंभ हुई तो ऐसे शिक्षण संस्थानों ने फीस में वृद्धि कर दी। इसके बाद कई राज्य सरकारों को और कोर्ट को हस्तक्षेप करते हुए उन्हें ऑनलाइन शिक्षण के समय शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य फीस न लेने और फीस में वृद्धि न करने के निर्देश देने पड़े। इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा का महंगा होना सर्वसुलभ शिक्षण की राह में कितना बाधक है। महंगी शिक्षा के कारण ही समाज में आर्थिक रूप से कमजोर एक बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित है। हालांकि सरकारी शिक्षण संस्थान निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन वहां शिक्षकों की उपलब्धता, गुणवत्ता, सरकारी उदासीनता, शिक्षण और भौतिक सुविधाओं की कमी के कारण एक बड़े हिस्से के लिए रुचिकर नहीं है। देखने वाली बात यह है कि निजी शिक्षण व्यवस्था का कदम शिक्षा की गुणवत्ता और सर्वसुलभता के लिए ही उठाया गया था। बीते दशक तक निजी शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक तरीके से काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही उद्योगपतियों ने शिक्षा में हस्तक्षेप किया तो इसे एक व्यवसाय में रूपांतरित कर दिया। आज कई निजी शिक्षण संस्थान अनेक प्रकार के शुल्क की वसूली करते हैं। वहीं अधिक फीस चुकाने के बाद भी शिक्षण की गुणवत्ता स्तरीय नहीं होती है। शिक्षण को व्यवसाय बना देना एक तरह से शिक्षण की गुणवत्ता के गिरने और इसके महंगी होने का एक बड़ा का कारण है। हालांकि सभी निजी शिक्षण संस्थानों पर यह बात लागू नहीं होती है। ऐसे अनेक निजी शिक्षण संस्थान हैं जो गुणवत्ता से समझौता नहीं करते और केवल शिक्षण शुल्क ही वसूल करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 30% जनसंख्या जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है, उसके लिए इन शिक्षा सुविधाओं का लाभ संभव नहीं है। दूसरी तरफ कई निजी शिक्षण संस्थान बड़े बड़े आलीशान भवनों में संचालित हो रहे हैं, जो शिक्षण शुल्क के अलावा पाठ्य सामग्री, स्कूल ड्रेस और शूज आदि अपनी तरफ से छात्रों को बेचते हैं। इस फीस वृद्धि का सबसे बड़ा कारण देश भर में शुल्क नियंत्रण संरचना का नहीं होना भी है। अधिकांश स्कूल फीस संरचना के एक निर्धारित पैटर्न का पालन नहीं करते हैं। यही वजह है कि यदि आप किसी राज्य में 10-20 स्कूलों को चुनते हैं, तो उनमें से प्रत्येक का एक अलग शुल्क ढांचा होगा। हालांकि आमतौर पर स्कूल फीस में विसंगति का कारण उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले बुनियादी ढांचे को बताया जाता है, जैसे पुस्तकालय, खेल का मैदान, पाठ्येतर सुविधाएं, शिक्षकों की गुणवत्ता और प्रदान की जाने वाली भौतिक सुविधाएं आदि। लेकिन व्यवहारिक रूप में फीस वृद्धि के ये कारण नहीं हो सकते, क्योंकि जब शिक्षण शुल्क पहले से लिया जा रहा है तो फिर अन्य शुल्क किस लिए वसूले जा रहे हैं। इस तरह का व्यवसायीकरण ही शिक्षा के महंगी होने का एक बड़ा कारण है। जब चंद स्कूल महंगी फीस वसूल करते हैं तो दूसरे स्कूलों को भी अपनी फीस बढ़ाने का अवसर मिल जाता है। इस तरह फीस वृद्धि व्यापक स्तर पर एक समस्या बन जाती है। हालांकि कई निजी शिक्षण संस्थान वाजिब शुल्क के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व सुविधाएं मुहैया कराते हैं। वे दूसरे तरह के छिपे हुए शुल्क वसूल नहीं करते। कारण जो भी हो, सरकार और शासन प्रशासन को निजी शिक्षण संस्थानों की शुल्क वृद्धि नियंत्रण के लिए कदम उठाने चाहिए। वैसे समय समय पर शासन प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन शिक्षण संस्थानों का तर्क है कि वे स्वायत्त हैं, लिहाजा वे शुल्क में वृद्धि कर सकते हैं। वर्तमान महंगी शिक्षा व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि निजी स्कूलों की महंगी और बेहिसाब ढंग से बढ़ती फीस अभिभावकों के लिए बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान होना ही चाहिए, लेकिन स्कूलों की फीस और पसंद के स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला न दिला पाने से निराश अभिभावकों की संख्या, दोनों में होने वाली वृद्धि यह स्पष्ट करने के लिए काफी है कि हमारी शिक्षा प्रणाली के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देने वाले शिक्षा का अधिकार कानून (RT) लागू होने के बाद ये समस्या और गंभीर होती चली गई। ऐसा क्यों हुआ, इस बात को भी समझा जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।